नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड भाजपा की अगली जीत की तैयारी विपक्ष के अजय दुर्गों को भेदने में इस्तेमाल करेगी केदारनाथ के प्रयोग। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की जीत को अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और भाजपा ने आगे की जीत की रणनीति सोच विचार कर शुरू कर दिया है। पार्टी को अब पहले निकायों के और उसके बाद पंचायत चुनाव में जाना है। इन दोनों चुनावों के बाद भाजपा के सामने 2027 के विधानसभा चुनाव की चुनौती होगी। निकायों के चुनाव में भाजपा केदारनाथ की जीत के उत्साह के साथ ही नहीं बल्कि उसके तरकश में चुनावी व्यू रचना के वे सारे तीर हैं जो केदारनाथ की बाजी पलटने में अचूक साबित हुए। आने वाले हर चुनाव में भाजपा की इसी व्यूह रचना के साथ उतरने की तैयारी है। केदारनाथ के चुनावी रणनीतिकारों का दावा है कि संगठन ने इसी व्यूह रचना के साथ भविष्य में चुनाव लड़ा तो विपक्षियों का शायद ही कोई दुर्ग सलामत रह पाएगा। बदला मौसम, धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। बद्रीनाथ धाम में शनिवार देर शाम को सीजन की पहली हल्की बर्फबारी हुई जबकि चोटियों पर भी बर्फ गिरी। हालांकि शनिवार सुबह मौसम साफ होने पर बर्फ पिघल गई लेकिन धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शनिवार को जिले में मौसम बदलता रहा। देर शाम को बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि बर्फबारी ज्यादा देर नहीं हुई लेकिन थोड़ी देर की बर्फबारी से धाम की चोटियां सफेद हो गई। रविवार सुबह जैसे ही मौसम खुला तो बर्फ पिघलने लगी। राज्य में बुग्यालों के संरक्षण के लिए तैयार होगी एसओपी। भूधन सांप को रोकने के लिए लिया गया निर्णय। राज्यों के बुग्यालों के संरक्षण के लिए वन विभाग एसओपी और तैयार कर रहा है। दयारा बुग्याल सहित राज्य के अन्य बुग्यालों में प्राकृतिक और मानवीय कारण से बढ़ते भूस्खलन और भूधन सांप को रोकने के लिए विभाग ने यह निर्णय लिया है। साथ ही विभाग बुग्यालों के संरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगी। ये जानकारी दयारा बुग्याल का भ्रमण कर लौटे राज्य के प्रमुख वन संरक्षक हाफ डॉक्टर धनंजय मोहन और भागीरथी वृत्त के वन संरक्षक धर्म सिंह मीणा ने रविवार को पत्रकार वार्ता में दी। 29 नवंबर से शुरू होगी यूजी और पीजी सेमेस्टर की परीक्षाएं, जानी पूरी अपडेट। श्री देव सुमन विवि की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। विवि ने स्नातक प्रथम, तृतीय व पांचवें और स्नातकोत्तर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विवि की उक्त सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 नवंबर से शुरू होगी जो दिसंबर तक अंत में चलेगी। 200 केंद्रों पर सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। श्री देव सुमन विवि ने संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों और निजी कॉलेजों के स्नातक प्रथम, तृतीय व पांचवें स्नातकोत्तर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं पूर्व में 9 नवंबर से होनी थी लेकिन छात्रों के विरोध के चलते विवि को परीक्षा कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। प्रदेश के 13वें डीजीपी बने दीपम सेठ। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। 1995 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बन गए हैं। गृह विभाग की ओर से आदेश जारी होने के साथ ही उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एडीजी दीपम सेठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर सोमवार को मूल कैडर ज्वाइन करते ही उन्होंने पुलिस के 13वें मुखिया की जिम्मेदारी भी दी गई। कांग्रेस को चुनावी रण के लिए तैयार करनी होगी मजबूत सेना, प्रत्येक बूथ पर करना होगा काम। केदारनाथ उपचुनाव के चुनावी रण में कांग्रेस के सेनापतियों ने मोर्चा तो संभाला था लेकिन सेना चुनावी रण में नजर नहीं आई। जो चुनाव मोर्चे पर नजर भी आए तो उसमें मुकाबला करने का जोश नहीं दिखा। उपचुनाव के नतीजों में से कांग्रेस को निकाय व 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए सबक लेने की जरूरत है। बद्रीनाथ व मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने सनातन व केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा पर सियासी वार किया। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालकर माहौल बनाने का प्रयास किया। चिंताजनक जल स्रोत पर गंभीर संकट। प्रदेश में 206 सदा नीरा नदियां और गदेरे सूखने के कगार पर पहुंचे। बदलते मौसम चक्र, जलवायु परिवर्तन और मानवीय दखल से प्रदेश के 206 सदा नीरा नदियां और गदेरे सूखने के कगार पर हैं। प्रदेश के 5428 जल स्रोतों पर संकट मंडरा रहा है। स्प्रिंग एंड रिजुविनेशन अथॉरिटी की टीम ने यह फैक्ट साझा किया है। नदियों की हालत के लिए प्रकृति का मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा जिम्मेदार है। सारा ने चिन्हित नदियों में से 5 को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। ऋषभ पंत के बाद उत्तराखंड के आकाश भी बने करोड़पति। आईपीएल में राजस्थान के लिए खेलेंगे। आगामी वर्ष में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग से पहले उत्तराखंड के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। आईपीएल ऑक्शन में इतिहास रचने वाले उत्तराखंड के ऋषभ पंत के बाद आकाश मधवाल भी करोड़पति बन गए हैं। ऋषभ को आईपीएल की टीम लखनऊ सुपर जॉइंट ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये अब तक किसी भी खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा रकम है, जबकि आकाश को राजस्थान रॉयल्स ने 1.20 करोड़ रुपए में लिया है। बीते 23 नवंबर को कर्नाटक के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली T20
ट्रॉफी में हैट्रिक जमाकर इतिहास रचने वाले आकाश दूसरी बार आईपीएल में अपना हुनर दिखाते हुए नजर आएंगे। दुबई में चल रही आईपीएल 2025 की नीलामी के लिए उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। उन्होंने साल 2023 में प्लेऑफ में लखनऊ के खिलाफ 5 विकेट झटके थे, जो आईपीएल के इतिहास में किसी नॉकआउट मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब बच्चे को 9 महीने कोख में नहीं पाल पाती मां, समय से पहले प्रसव के बढ़ रहे मामले। राजधानी देहरादून के जिला चिकित्सालय समेत अन्य अस्पतालों में समय से पूर्व होने वाले प्रसव के मामले बढ़ रहे हैं। इसका असर नवजात के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। अब बहुत सी मां अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में नहीं पाल पाती है। बच्चे 9 के बजाय 7 महीने में ही पैदा हो रहे हैं। इससे बच्चों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें आ रही है। दून के जिला अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक हर रोज ओपीडी में आने वाली 150 गर्भवतियों में से करीब 15 महिलाएं ऐसी होती हैं जो समय से पूर्व प्रसव पीड़ा से जूझती हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल जीटीसीसी ने आईओए को सौंपी निरीक्षण रिपोर्ट। 4 घंटे चली बैठक। प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर जीटीसीसी ने रविवार को 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे की निरीक्षण रिपोर्ट नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ हुई बैठक में दाखिल कर दी। नई दिल्ली में 4 घंटे चली बैठक में जीटीसीसी ने नए दौरे को लेकर अपने सुझाव और जानकारी साझा की। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डीके सिंह ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को उत्तराखंड दौरे के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। रुड़की में दर्दनाक हादसा, कोहरा बना काल, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, बिहार के 2 युवकों की मौत। रुड़की में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोहरे के चलते एक कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। भीषण हादसे में बिहार के 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल चालक को मेरठ रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। साथ ही घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई है, जबकि पुलिस ने कार और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया है। ट्रेन में सफर करने वाले तो बढ़े, लेकिन ट्रेन ने नहीं, कई का घटा दिया स्टॉपेज भी। लंबी दूरी और आरामदायक सफर के लिए हर कोई ट्रेन से सफर करता है। इसके लिए रेलवे कई नई ट्रेनों का संचालन भी करता है, मगर कुमाऊं के सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन काठगोदाम पर जैसे रेलवे की दृष्टि ही नहीं पड़ रही। यहां से नई ट्रेनें चलाना तो दूर, जो ट्रेनें पहले से यहां से चल रही थी, रेलवे ने उसका संचालन ही बंद कर दिया है। वहीं कई का स्टॉपेज ही घटा दिया गया है। ये हाल तब है जब इस स्टेशन पर यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन ट्रेनें नहीं बढ़ पा रही है। आलम यह है कि काठगोदाम मुरादाबाद की 2 पैसेंजर ट्रेन 4 साल से ठप है। देहरादून एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से दौड़ाई जा रही है। चारा लेने जंगल गई महिला को उठा ले गया तेंदुआ, नहीं लगा कोई सुराग, साथी ने भागकर बचाई जान। नैनीताल में नौकू चियाताल की ग्राम पंचायत सिलोटी में सोमवार की शाम मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल गई महिला को तेंदुआ उठाकर ले गया। वहीं दूसरी महिला ने भागकर जान बचाई और घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारी को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी विजय मेलकानी वन कर्मियों के साथ घटनास्थल को रवाना हुए, लेकिन महिला को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस दौरान जंगल से दराती, खून के धब्बे और बाल मिले हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।